Hello everyone, welcome to my YouTube channel Fly Maths। आज हम रियल नंबर्स जो कि 10th क्लास में मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 है उसकी सेकंड एक्सरसाइज करेंगे। रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में प्राइम नंबर का यूज़ होगा, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, वो पहले आप क्लियर कर लीजिए। प्राइम नंबर्स बेसिकली वो नंबर होते हैं विच इज़ डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ, जो कि डिविजिबल होते हैं वन से और अपने आप से। ये प्राइम नंबर्स की आइडेंटिफिकेशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि 2 है, तो 2 किससे डिवाइड होता है? 1 से भी होता है और 2 से भी होता है, और किसी से नहीं होता, तो ये प्राइम नंबर है। 3 1 से होता है और 3 से होता है। इसी तरह से 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47। ये कुछ नंबर हैं जो कि मैंने लेस देन 50 लिख दिए, यानी कि 50 से कम नंबर जो थे प्राइम नंबर वो मैंने मेंशन कर दिए हैं। तो 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47, ये सब वो नंबर्स हैं जो कि 1 से डिवाइड होते हैं या फिर अपने आप से डिवाइड होते हैं। जैसे 43 है, ये 1 से डिवाइड होगा और 43 से होगा और किसी से नहीं होगा, तो ऐसे नंबर्स प्राइम नंबर्स होते हैं। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे कि आपको बताया हुआ है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, यानी कि जो आपको नंबर्स दे रखे हैं आपको उसे प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करना है। तो जैसे फर्स्ट हमारा पार्ट है 140, तो 140 को अगर हम प्राइम नंबर में कन्वर्ट करें तो कैसे करेंगे? जैसे कि आपने देखा कि प्राइम नंबर हमारे पास 2 3 5 7 है, तो हम इसको स्टार्टिंग जो करेंगे, डिवाइड जो करेंगे वो 2 से ही करेंगे अगर हो रहा होगा। तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 2 से वो डिवाइड होते हैं जो 2 4 6 8 0 यूनिट प्लेस में होते हैं। तो 0 यूनिट प्लेस में है तो 2 से हो जाएगा। 2 7 ज़ा 14, 0 एज इट इज़ आ गया। फिर 2 से हो जाएगा क्योंकि 0 फिर है। 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। अब ये 2 से नहीं जाएगा क्योंकि इसके यूनिट प्लेस में 5 आ गया। तो 2 के बाद टर्न किसकी आती है? 2 के बाद टर्न आती है 3 की। तो 3 से होगा, यानी उसके लिए हमें क्या करना होगा, इन नंबर को सम करना है, प्लस करना है। तो प्लस करके देखें तो 8 आता है। 8 3 की टेबल में नहीं आता। तो आपको कैसे चेक करना है 3 के लिए, कि उसको प्लस करें और 3 की टेबल में देखें। अगर 3 की टेबल में है तो 3 से जाएगा, लेकिन वो नहीं है तो वो 3 से नहीं जाएगा। 3 के बाद टर्न है 5 की, तो 5 से ये चला जाएगा क्योंकि यूनिट प्लेस में 5 या 0 होना चाहिए, तो 5 से चला जाता है। वैसे भी ये 5 की टेबल में आता है। 5 7 ज़ा 35, और 5 के बाद फिर ये 7 से जाएगा, 7 1 ज़ा 7। तो इस तरह से आपके पास इसके जो प्राइम फैक्टर मिले हैं वो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ये प्राइम फैक्टर मिले हैं। अब इसको पावर में अगर हम मेंशन करें तो 2 रेज़ टू 2 इंटू 5 इंटू 7, ये प्राइम फैक्टर में हमने इसे कन्वर्ट कर दिया। अब 140 के बाद सेकंड पार्ट है 156, तो 156 को देखते हैं। उसको सॉल्व करने का तरीका वही रहेगा सेम जैसे कि अभी हमने किया है। तो सेकंड पार्ट 156 है, 156 के फैक्टर करेंगे। स्टार्टिंग वही हमें देखना है, जैसे मैंने बताया आपको नंबर बताए हैं 2 3 5 7, इस तरह से जो नंबर बताया उन्हीं का यूज़ करना है। तो 2 से ये हो जाएगा क्योंकि 6 है यूनिट प्लेस में, तो 2 7 ज़ा 14 और 1 रिमाइंडर तो 16, तो 2 8 ज़ा 16। फिर 2 3 ज़ा 6, 1 रिमाइंडर, 2 9 ज़ा 18। 2 के बाद अब ये 2 से नहीं जाएगा क्योंकि 9 आ रहा है। उसके बाद आपको 3 से देखना, तो 3 का मैंने प्रोसीजर बताया है कि इसको सम करें, सम करके 12 आ रहा है। 3 और 9 12, 12 जो है वो 3 की टेबल में आता है, तो ये 3 से हो जाएगा। तो 3 से करें, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9,
3 के बाद ये 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं, 11 से आप देखिए आप ये प्राइम नंबर ही है। अगर आपको याद होगा प्राइम नंबर तो आप तुरंत पहचान लेंगे कि ये 13 एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर हमेशा डायरेक्ट प्राइम नंबर से ही करना है। तो आपके पास यहाँ पे नंबर्स क्या आ गए हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, ये आपके पास इसके प्राइम फैक्टर आ गए हैं। पावर में इसको लिख लीजिए, 2 की पावर 2 है इंटू 3 इंटू 13, तो ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए हैं। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में आपके सामने है 3825, तो 3825 के फैक्टर करेंगे। अब 3825 तो स्टार्टिंग जैसे हम 2 से करते हैं, लेकिन आपको पता है ये 2 से नहीं जाएगा क्योंकि यूनिट प्लेस में 5 है। 2 के बाद हमें 3 से देखना है, तो 3 का प्रोसीजर है कि सम करें। तो 3 8 11, 11 2 13, 13 और 5 18, तो 18 3 की टेबल में आता है, तो ये 3 से चला जाएगा। तो 3 1 3, 3 2 6, 2 रिमाइंडर बचा 22, 3 7 21, 3 5 15। फिर देखिए 3 से जा रहा नहीं तो उसको फिर सम करें, 1 और 2 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15, तो 15 भी 3 की टेबल में आता है। तो 3 से करेंगे इसे, 3 4 12, 3 2 6, 3 5 15। फिर देखें सम करके 4 2 6, तब तक सम करते रहेंगे जब तक वो आ रहा है। तो 4 और 2 6 और 5 11, 11 3 की टेबल में नहीं आता है, तो ये 3 से नहीं जाएगा। 3 के बाद टर्न किसकी आती है, 5 की। 5 से ये चला जाए क्योंकि यूनिट प्लेस में 5 है, 5 या 0 तो 5 से वो चला जाता है। तो 5 8 40, 5 5 25, तो ये 5 से चला गया है। फिर दोबारा 5 से चला जाएगा क्योंकि फिर 5 आ रहा है यूनिट प्लेस में, 5 1 5, 3 रिमाइंडर, 5 7 35। अब ये 17 एक प्राइम नंबर है, तो जैसे मैंने बताया जब प्राइम नंबर आ जाए तो डायरेक्ट प्राइम नंबर से करिए उसे। तो 17 1 17, तो यहाँ पर आपके पास प्राइम फैक्टर क्या आ गए हैं, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, यानी कि आपके पास आंसर आया है 3^2 इंटू 5^2 इंटू 17, ये आपके पास इसमें आंसर आ गया है। अब इसके बाद आप फोर्थ पार्ट को देखेंगे। फोर्थ पार्ट आपके पास है 50005, ये आपके पास फोर्थ पार्ट है। तो 5005 के फैक्टर जब आप करेंगे तो आप देख रहे हैं कि 2 से ये जाएगा ही नहीं क्योंकि यूनिट प्लेस में 5 है। 3 के लिए हम चेक करेंगे तो प्लस करेंगे, तो 5 और 5 10, 10 3 की टेबल में नहीं आता है। तो आप क्या करेंगे, आप इसमें 3 के बाद 5 से करेंगे, 5 1 5, 0 एज इट इज़, 0 एज इट इज़, 5 1 5, तो ये आपके पास 1001 आ गया। अब 5 से भी नहीं जाएगा क्योंकि यूनिट प्लेस में 1 है। तो ऐसे में आप देखेंगे 5 के बाद टर्न किसकी आती है, 7 की। तो 7 से हो रहा है या नहीं हो रहा, उसके लिए 7 से डिवाइड ही करके देखना होगा। तो 7 1 7, वो आप पहले अलग से रफ में करके देख लीजिएगा। मुझे मालूम है ये 7 से जाएगा इसलिए मैं डायरेक्ट 7 से कर रहा हूँ। 7 1 7, 3 आएगा, 30 हो जाएगा, 7 4 28, 2 रिमाइंडर बचा 21, तो 7 3 21, इस तरह से 7 से चला जाएगा। 7 के बाद फिर आप देखेंगे 7 से नहीं जा रहा है दोबारा क्योंकि 7 2 14, 3 बचेगा, तो 7 से नहीं जा रहा। 7 के बाद टर्न है 11 की। 11 से देखें वही डिवाइड करके, तो 11 1 11, 3 रिमाइंडर बचेगा 33, 11 3 13। अब ये 13 तो एक प्राइम नंबर आ गया है, तो ऑब्वियस है 13 जो है 13 1 13 आ जाएगा। 11 का भी एक प्रोसेस है ये देखने का कि 11 से होता है नहीं होता, तो उसका क्या है, एक नंबर छोड़ के प्लस करना होता है। जैसे 1 और 3 को प्लस किया, यूनिट और 100 प्लेस को, तो 4 आ रहा है, और जो बाकी छोड़ा है 4 उसको माइनस करें। अगर माइनस करके 0 11 22 यानी 11 वाली टेबल का नंबर आता है तो वो 11 से हो जाता है। तो यहाँ पे 3 और 1 4 और 4 माइनस होके 3 और 1 को प्लस किया, 4 माइनस करेंगे ये मिडल वाला नंबर, तो वो 0 आ रहा है, तो ऐसे में 11 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए ये डिवाइड हो भी गया। तो यहाँ पे आप देखें आपके नंबर जो आए हैं 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये आपके पास प्राइम फैक्टर है। इसमें कोई सब सिंगल है, कोई प्राइम उसमें पावर में नहीं आ सकता है, तो इसको हम एज इट इज़ छोड़ देंगे। फोर्थ के बाद आपके पास है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में आपके सामने क्वेश्चन है 7429। 7429 को सॉल्व करेंगे। स्टार्टिंग वही हम 2 से करते हैं, लेकिन ये 2 से नहीं जाएगा क्योंकि 9 है यूनिट प्लेस में। 3 से देखेंगे तो 3 के लिए प्लस करिए, 7 4 11 2 13,
13 और 9 22, तो 22 3 की टेबल में नहीं आता है, तो 3 से नहीं होगा। 5 से भी नहीं होगा क्योंकि यूनिट प्लेस में 9 है, 5 या 0 होना चाहिए। 5 के बाद अब टर्न आती है 7 की, तो 7 से डिवाइड करके देखें, 7 1 7, 7 6 42, 7 1 7, तो फिर रिमाइंडर बचेगा। ऐसे ही 11 से करेंगे, तो 11 का मैंने तरीका क्या बताया कि 9 और 4 को प्लस करें 13, 7 और 2 को प्लस करें 9, 13 और 9 को माइनस करें तो 4, यानी कि एक नंबर छोड़ के प्लस करना होता है और फिर जो नंबर आते हैं उन्हें माइनस करना होता है। तो जब माइनस करेंगे तो वो 0 11 13 22 इस तरह से आना चाहिए, यानी कि 11 का नंबर। तो इसमें नहीं आ रहा है क्योंकि 9 और 4 13 है, 7 और 2 9 है, 13 में से 9 माइनस किया तो 4 आ रहा है, जो कि 11 से डिवाइड नहीं होता है, 11 की टेबल में नहीं आता है। तो 11 से भी नहीं होगा, 13 से भी नहीं होगा क्योंकि 13 5 6, उसका प्रोसीजर सिर्फ डिवाइड करना ही है और कुछ नहीं है। तो 13 से डिवाइड करें, 13 6 65, 9 रिमाइंडर बचेगा 92, 13 7 91, 1 बचा तो 19, तो फिर 13 1 13, तो रिमाइंडर बच जाएगा इसमें, तो 13 से भी नहीं होगा। 13 के बाद प्राइम नंबर आता है 17, 17 से ये हो जाएगा। 17 से जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो 17 4 68, 68 माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 6, 62 हो जाएगा। 17 3 51, 62 में से 51 माइनस करेंगे तो 11 बचेगा, 11 के आगे 9 है यानी कि 119, तो 17 7 119 आ जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, 17 से फिर ये दोबारा नहीं होगा क्योंकि 17 2 34, रिमाइंडर 9 बच रहा है 97, और 97 फिर 17 की टेबल में नहीं आता है। तो 17 के बाद टर्न आ जाएगी 19 की, 19 2 38, 5 रिमाइंडर 57, तो ये 19 से चला जाएगा, 19 2 38, 5 रिमाइंडर बचा 57, 19 3 57। अब उसके बाद आप देख रहे हैं 23, तो 23 भी एक प्राइम नंबर है, तो ऑब्वियस है 23 किसी और से नहीं जाएगा, 23 से ही जाएगा। तो देखिए ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था, लेकिन आप इसे कर तभी पाएंगे जब आपको प्राइम नंबर्स याद होंगे। तो जो प्राइम नंबर मैंने लिखे हुए हैं 2 3 5 7 11 13 17 19 23, अगर वो नंबर याद होते तो आप तुरंत आपका माइंड स्ट्राइक कर लेगा कि ये किससे डिवाइड होगा। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है, क्वेश्चन क्लियर हुए हैं, तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए और मेरे चैनल फ्लाई मैथ्स को सब्सक्राइब करिए। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे सेकंड क्वेश्चन करेंगे, सेकंड एक्सरसाइज का। थैंक यू सो मच।